कौशल्या के राम भाग 42 में आप सबका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे राजा दशरथ के पूर्व भवों के बारे में। तो जब सर्वभूतित मुनिराज के चरणों में बैठकर राजा दशरथ अपने पूर्व भवों के बारे में जानना चाहते हैं तो सर्वभूतित मुनिराज उनसे बताते हैं कि उनके पूर्व भव किस तरह से हुए हैं। तो बताते हैं कि हस्तिनापुर नगर में एक उपास्ती नामक गृहस्थ था। उसकी दीपानी नाम की स्त्री थी। वह अभिमान मिथ्याभिमान से पूर्ण थी। वह बहुत दुष्ट थी। साधुओं की निंदा करने में उसे बड़ा अच्छा लगता था, सदैव तत्पर रहती थी। परंतु पुण्य कर्म के प्रभाव से अंद्रक नाम के नगर में मद्र नामक गृहस्थ और उसकी धारणी स्त्री के पुत्र हुआ और उसकी नयन सुंदरी नाम की स्त्री हुई। वह साधुओं के लिए शुद्ध भाव से आहार दिया करता था। अंत में समाधि पूर्वक शरीर त्याग कर घात की खंड द्वीप संबंधी विदेश क्षेत्र में मेरु पर्वत की उत्तर दिशा में विद्यमान कुरुक्षेत्र में आर्य हुआ। 3 पल्ले तक जीवन भोग कर वह स्वर्ग में देव हो गया। वहां से आकर पुष्कलावती नगरी में नंदी घोष और वसुधा रानी के नंदीवर्धन नाम का पुत्र हुआ। एक दिन राजा नंदी घोष प्रबोध को प्राप्त हुए और दीक्षा लेकर अंत में विधि पूर्वक शरीर त्याग कर स्वर्ग में उत्पन्न हुए। इस तरह नंदीवर्धन गृहस्थ धर्म धारण करने में लीन और पंच नमस्कार की आराधना करने में तत्पर हो गए। वह 1 करोड़ पूर्व वर्ष तक महाभोगों को भोग कर तथा संन्यास से शरीर छोड़कर पंचम स्वर्ग में गए। वहां से आकर विदेह क्षेत्र में सुमेरु पर्वत के पश्चिम की ओर विजयात पर्वत पर स्थित शशिपुर नगर में राजा रत्नमाली और राजा विद्युत लला के सूर्यंजय नाम के पुत्र हुए। एक समय रत्नमाली युद्ध करने के लिए सिंहपुर की ओर गए थे, जहां राजा वज्रलोचन रहते थे। इसी भरत क्षेत्र की गांधारी नाम के भूति नाम का राजा रहता था। उपमन्यु उसके पुरोहित का नाम था। राजा और पुरोहित दोनों ही मांस भोजी और नीच कार्य करने वाले थे। तो एक बार कनक गर्भ नाम के मुनि के व्याख्यान सुनकर राजा भूति ने व्रत ले लिया कि अब मैं पाप नहीं करूंगा। अब इस व्रत के अभाव से उसने इतना पुण्य संचय कर लिया कि उसे स्वर्ग के 5 पल्ले की आयु का बंध हो सकता था। परंतु उपमन्यु पुरोहित के उपदेश से वह पुण्य पुनः नष्ट हो गया। उसी समय शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और पुरोहित के साथ उसे मार डाला। पुरोहित का जीव मरकर हाथी हुआ और युद्ध में घायल होकर पंच नमस्कार मंत्र को पाकर उसी गांधारी राजा भूति के पुत्र योजन गंधा नाम की स्त्री से अरिसूदन नाम का पुत्र हुआ। कमल गर्भ मुनिराज के दर्शन कर अरिसूदन को पूर्व जन्म का स्मरण हुआया, जिससे विरक्त होकर उसने दीक्षा ले ली और मरकर शतार नामक 11वें स्वर्ग में देव हो गया। इसी तरह वही पुरोहित का जीव देव हो। तो राजा भूति का जीव मरकर मंदारण्य नाम के वन में मृग हुआ और वहां दावानल से जलकर अकाम निर्जरा के फलस्वरूप क्लिंज नाम का नीच पुत्र हुआ। उस पर्याय में तूने तीव्र पाप किए, जिसके कारण तू शर्करा प्रभा नाम के दूसरे नरक में गया और मैंने वहां जाकर स्नेह के कारण तुझे संबोधा और आकर तू रत्नमाली विद्याधर हुआ। तूने क्या वे दुख नहीं पाए? इस प्रकार देव कहते हैं, रत्नमाली का जीव अनेक दुर्गतियों से भयभीत हो गया। इस वृत्तांत को सुनने से रत्नमाली का पुत्र सूर्यंजय भी परम वैरागी को प्राप्त हो गया। इसलिए वह पुण्य के साथ राजा रत्नमाली ने सूर्यरंजन के पुत्र कुलनंद को राज्य देकर तिलक सुंदर प्रशांत आचार्य की शरण में मुनि हो गए। सूर्यंजय तब कर महाशुक्र स्वर्ग में गया। वहां से आकर राजश्री अनरण्य के दशरथ नाम का पुत्र हुआ। तू राजा दशरथ उपास्ती का जीव है और नंदीवर्धन के पर्याय में जो तेरा पिता नंदी घोष था वह तब कर ग्रैवेक्य गया और वहां से आकर मैं सर्वभूतित हुआ तथा उसके अनुकूल रहने वाले भूति और उपमन्यु के जीव थे। वह पुण्य के प्रभाव से क्रमशः राजा जनक और कनक हुए। वास्तव में हमें संसार में ना तो पर है और ना ही कोई अपना है। इस प्रकार पूर्व भव का वृत्तांत सुनकर अनन्य का पुत्र राजा दशरथ जो है वह प्रतिबोध को प्राप्त होते हैं और इस प्रकार संचय छोड़ विनीत हो संयम धारण करने के लिए सम्मुख होते हैं। संपूर्ण आदर के साथ गुरु चरणों की पूजा करते हैं और नगर में प्रवेश करते हैं। उनके मन में विचार किया कि ये महामंडलेश्वर का पद राम को देकर मैं मुनिव्रत धारण करूंगा और आकर द्वारपाल को आज्ञा दी
कि हे भद्र, मंत्रियों सहित सभी सामंतों को बुला लीजिए। सामंत और मंत्रीगण आ जाते हैं और एक स्थान पर बैठ जाते हैं। तो राजा विनय से पूरी सभा में कहते हैं कि मैंने निश्चय किया है कि मैं दीक्षा धारण करूंगा। तब मंत्रियों ने समझाया, लेकिन राजा ने कहा कि मेरा प्रथम पुत्र का शीघ्र ही राज्याभिषेक कर दीजिए, ताकि मैं निर्विघ्न होकर तपोवन में प्रवेश कर सकूं। महाराज का दृढ़ निश्चय जानकर सामंत वर्ग परम शोक को प्राप्त होते हैं और पिता की विरक्ति देखकर भरत भी प्रतिबोध को प्राप्त होते हैं। और उनका ये कहना था कि आपने मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं समझी, इस बात को लेकर भी उन्हें प्रतिबोध होता है। यह तो थी राजा दशरथ की पूर्व जन्म की कथा कि उनके पूर्व जन्म में क्या क्या हुआ। अब शुरू होती है, प्रारंभ होती है वह कथा जिसने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। किस तरह से जीवन की हर कठिनाई को पालकर भी हम अपनी मर्यादाओं की रक्षा कर सकते हैं। अगर यह बात सीखनी है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा ही सीखी जा सकती है। अपने वचनों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है और यही बातें आगे की कौशल्या के राम की इस कथा में हम पढ़ने वाले हैं। अब जो है वो कहानी बड़ी रोचक होने वाली है, तो आनंद के साथ सुनते जाइए और जल्दी से जल्दी स्वाध्याय करते जाइए। और आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद कि आपके कारण मुझे, हम सबको एक बार फिर से यह अध्ययन करने का सौभाग्य मिला है। सभी को सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम।